मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मान जाइए साहब, मान। बुड्ढे मैंने तुझसे बोला था ना, तू अगर मुझे पहले ही पैसे दे देता तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। साहब ये क्या कर दिया आपने, मेरा इतना सारा नुकसान कर दिया, कहाँ से भरपाई कर पाऊंगा मैं इसकी। अरे ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? ओ हेलो, तुम्हें क्या मतलब, चलो निकलो यहाँ से। देखो ना साहब, इन साहब ने क्या किया, मेरा सारा सामान फैला दिया। लोगों के इतने महंगे महंगे जूते हैं, कहाँ से भरपाई कर पाऊंगा मैं इनकी। अबे बुड्ढे तू चुप रहे, तू खुद जिम्मेदार है इस सब के लिए। और तू क्या कर रहा है यहाँ पे? यहाँ पे क्या तमाशा चल रहा है? चल निकल यहाँ से। और तुझे तो बुड्ढे मैं अभी बताता हूँ। एक्सक्यूज मी, ये किस तरीके से बात कर रहे हो आप मुझसे? मेरी नहीं, कम से कम अपनी वर्दी की तो इज्जत करो। क्यों, तू होता कौन है मुझे ये सब बोलने वाला? मैं इससे चाहे कैसे भी बात करूँ, देख नहीं रहा मैं पुलिस में हूँ, सीधा जेल में डाल दूंगा। पुलिस में हो तो क्या हुआ? पुलिस वालों की ड्यूटी होती है आम नागरिकों की सेवा करना, उन्हें सुरक्षा देना, ना कि उन्हें सताना। और ये क्या कर रहे हो आप? बेचारे इस गरीब आदमी का सामान उठा उठा कर फेंक रहे हो। क्या यही ड्यूटी है तुम्हारी? क्या इसी बात की तनख्वाह लेते हो तुम सरकार से? अबे तू होता कौन है मुझे लेक्चर देने वाला? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। रुकिए, ये क्या कर रहे हो आप? अब तू कौन आ गया बे? मैं चाहे कोई भी हूँ, तुम्हें पता ही है कौन है? कौन है ये? ये हमारे शहर के नए आईएएस ऑफिसर आईएएस राहुल राणा। क्या आईएएस ऑफिसर? जय हिंद सर। जय हिंद? अब जय हिंद बोल रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम मुझसे बहुत बदतमीजी से बात कर रहे थे। अब क्या हुआ? अब जब तुम्हें पता चल गया कि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ तो तुम्हें मेरी इज्जत याद आ रही है? सबसे बड़ी गलती तो तुमने अपनी इस वर्दी का इस्तेमाल करके की है। बेचारे गरीब आदमी को सता रहे हो। क्या सरकार ने तुम्हें ये वर्दी इसीलिए दी है कि तुम ऐसे गरीबों को सताओ? बताइए बाबा, क्या करा है इन्होंने? साहब मैं यहाँ पुराने जूते चप्पल सिलने का काम करता हूँ। सुन बुड्ढे, पैसे निकाल यहाँ जूता चप्पल लगाने के। साहब अभी अभी तो आया हूँ मैं, अभी तो मेरी बोहनी बट्टा भी नहीं हुआ। अबे सुबह से तो तू कितना काम कर चुका है और बोल रहा है भौनी तक नहीं हुई? झूठ बोल रहा है मुझसे। अरे नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, ये जूते तो कल के आए हुए हैं, इनमें काम करके दूंगा तब कहीं जाके पैसे मिलेंगे। अबे बुड्ढे, बड़े साहब को पता चल गया ना तो तेरे ये जूता चप्पल का ठिया और फेंक जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ रोज 100 रुपया दे दिया कर मुझे। साहब बड़ी मुश्किल से तो 100-150 रुपये बचते हैं, उन्हें भी मैं आपको दे दूंगा तो मेरा तो चूल्हा भी नहीं जलेगा। साहब क्यों मुझ गरीब के पेट पे लात मार रहे हो? क्या कह रहा है? मैं तेरे पेट पे लात मार रहा हूँ? तुझे पता भी है पेट पे लात मारना किसे कहते हैं? अभी बताता हूँ तुझे। ऐसा मत करो, मान जाए साहब, ऐसा मत कर। देख मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत कीजिए साहब। देखो ना साहब, मैंने इनको रिश्वत देने से मना कर दिया तो इन्होंने इतना बड़ा हंगामा कर दिया। नहीं नहीं साहब, इसने यहाँ बिना परमिशन के जूते चप्पल लगा रखे थे, मैं तो बस अपनी ड्यूटी करने आया था। अच्छा, तो तुम अपनी ये ड्यूटी कर रहे थे? क्या यही है तुम्हारी ड्यूटी? एक बेचारे गरीब आदमी का सामान उठा उठा कर फेंक रहे हो, इसे तुम अपनी ड्यूटी कहते हो? सबसे पहले तो इसके नुकसान की भरपाई करो। चलो पैसे दो इसके। ठीक है साहब, मैं अभी देता हूँ इसके नुकसान के पैसे। ये लो बाबा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ठीक है साहब, मैंने इनके नुकसान के पैसे दे दिए हैं, अब मैं जाऊँ? रुको, तुम्हें क्या लगता है ये सब गलत काम करके भी तुम इतनी आसानी से बच जाओगे? ऐसा है, कल से ड्यूटी पे आने की कोई जरूरत नहीं है। सर प्लीज, आगे से मैं किसी गरीब के साथ ऐसा नहीं करूंगा, इस बार प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारे लिए कोई सॉरी नहीं है, यू आर सस्पेंडेड नाउ। नहीं सर प्लीज ऐसा मत करो, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। चलिए दीपक। जी सर।